गलवान के बाद तवांग पर चीन की घुसपैठ की कोशिशों के बाद एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने आ गए। 8 और 9 दिसंबर की दरमियानी रात चीन की फिर से शरारत सूझी और 300 चीनी सैनिकों ने भारत की सरजमीन पर पैर रखने की हिमाकत की, लेकिन नाकामी हाथ लगी। देश की सीमा पर बैठे हमारे चौकन्ने जवानों ने न बंदूक चलाई, न गोली और न गोले, फिर भी 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया और एक बार फिर चीन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लंबे वक्त से मतभेद बने हुए हैं। कई मौकों पर चीन के सैनिकों ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मजबूर किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक जख्मी हुए। 9 दिसंबर की बात है। तवांग सेक्टर में चीन के करीब 300 सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने उन्हें करारा जवाब दिया। अरुणाचल प्रदेश का तवांग सेक्टर भारत के लिए बेहद ही खास माना जाता है और यही वजह है कि भारतीय जवानों ने चीन के करीब 300 से ज्यादा सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। संघर्ष की इस घटना में चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ा और हमारे लिए अच्छी बात यह रही कि देश का ना तो कोई जवान शहीद हुआ और ना ही गंभीर रूप से कोई भी जवान घायल हुआ। एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। लेकिन सवाल तो ये भी है कि तवांग भारत के लिए खास क्यों है? आइए बताते हैं। भारत और चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से ये सीमाएं लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह इलाका है। तवांग का इलाका मैकमोहन लाइन के अंदर पड़ता है, जो भारत का अहम हिस्सा है। चीन लगातार मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता आया है। तवांग पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत का बॉर्डर भी साझा करता है। रणनीतिक तौर पर यह इलाका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही इलाका है जहां भारत का विशाल बौद्ध मठ भी है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि तवांग पर आखिरकार चीन की बुरी नजर क्यों है? भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ क्षेत्र को लेकर लंबे वक्त से विवाद है। चीन इन इलाकों पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। चीन काफी लंबे समय से तवांग पोस्ट पर कब्जा भी जमाना चाहता है। चीन को यहां से तिब्बत के साथ एलएसी की निगरानी करने में आसानी होगी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी तवांग को भारत का हिस्सा करार देते रहे हैं। चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी नेता बताता है। चीन तवांग पर कब्जा करके तिब्बती बौद्ध केंद्र को नष्ट करना चाहता है। चीन अगर तवांग पर कंट्रोल कर भी लेता है तो उसकी तिब्बत पर पकड़ मजबूत होता है। साथ ही चीन अरुणाचल पर दावा ठोक सकता है। हालांकि भारत ऐसा किसी भी कीमत पर कभी होने नहीं देगा। तवांग का 1962 से ही एक बड़ा कनेक्शन है। तवांग 1962 के भारत चीन युद्ध से भी जुड़ा हुआ है। 1962 के युद्ध में भारत को यहाँ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में युद्ध विराम के तहत चीन को पीछे हटना ही पड़ा। मैकमोहन समझौते के बाद तवांग को भारत का हिस्सा माना गया। समझौते के बाद चीन ने तवांग का इलाका खाली भी कर दिया था, लेकिन अब चीन मैकमोहन समझौते को मानने से इनकार करता है।
चीन की चाल को सारी दुनिया समझती है, उसका लगातार बहिष्कार करती है। कोरोना काल के बाद भी भारत ने भी कई चीनी कंपनियों और सोशल ऐप्स पर भी बैन लगाया। चीन को आर्थिक रूप से झटका दिया गया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान चीन को झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी चीन है कि मानता नहीं। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि चीन को उसी की भाषा में समझाना होगा, जवाब देना होगा, जो भारतीय सेना को बखूबी आता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।